अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक खैरियत से होंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 8 किए थे। आई होप कि आपने उनका होमवर्क भी कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 16x² माइनस 24xa प्लस 9a²। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला रिमाइंड करवा दूं। एक फॉर्मूला है a माइनस b होल का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फार्मूला आपको याद में आ गया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। 16 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो आपको पता हो 4 4 16 होता है। यहाँ पर हम 4x होल का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस b टर्म हमारे पास है ये, यानी 9 को हम कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 ले सकते हैं, तो वो है 3, यानी 3a होल का स्क्वायर। उसके बाद 2 फार्मूले का a टर्म यहाँ पर आ जाएगी यानी 4x और b टर्म इसके साथ आ जाएगी 3a। उसके बाद ये जो फार्मूले की शॉर्ट टर्म है ना, इसमें हमने इसको लिखना है। शॉर्ट टर्म में a आएगा और b आएगा, तो 4x माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ माइनस है, ये माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, तो माइनस 3a होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। आप देखें, a टर्म यहाँ पर है 1, यानी a का स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद 49 को हम कैसे लेते हैं, वो 7 × 7 यानी 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x होल का स्क्वायर माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 फार्मूले का, उसके साथ a टर्म क्या है 1 और b टर्म क्या है 7x। यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7x मल्टीप्लाई बाय 1 7x ही आएगा, फिर 7x मल्टीप्लाई बाय 2 7 2 14 14x, यहाँ पर सेम वही चीज़ आ गई। अब हम फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यानी 1 माइनस 7x a टर्म और ये b टर्म और होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन कौन सा डिजिट आएगा, वो है 5। उससे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारा, 20x² प्लस 5 माइनस 20x। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 5, क्योंकि 5 जो है ये तीनों डिजिट्स उस पर जा रहे हैं। 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, 4x², फिर प्लस 1 माइनस 5 4 20 4x। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको ये पता है कि ये है a टर्म और ये है b टर्म, और ये फॉर्मूले के सेकंड जो सेंटर में होता है यानी 2ab। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि आप यहाँ देखें 1 का हम स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पर हम x का स्क्वायर लेंगे, हम x का स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 2x होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a टर्म क्या है यहाँ पर 2x और b टर्म क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x आ जाएगा। 2 2 4 4x हमारे पास ये आ गया। और दूसरी पहचान इसकी मैं ये आपको बता दूं कि फॉर्मूले में हमेशा, जैसे अभी ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर देखें
जो सेंटर वाली फॉर्म होती है उसके साथ माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके साथ माइनस था, इसीलिए ये सॉल्व हुआ है। अब 5 तो एज इट इज़ उतारेंगे। फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म यानी a और b दोनों को कंबाइन करके लिख दें 2x - 1। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है और होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने के लिए आप देखें, यहाँ से भी हम पहले कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने से पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। कॉमन इसमें हम ले रहे हैं 2ab। अब अंदर इसमें से जब हम 2ab निकाल लेंगे, 2 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया और a यहाँ पर क्यूब है, एक a बाहर आ गया तो अंदर रह गया a² प्लस यहाँ से 2ab निकाला तो 2 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b क्यूब है तो यहाँ पर रह जाएगा b² माइनस 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 4 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 यहाँ पर आ गया, 2 के टेबल में 2 पर 4 आएगा। उसके बाद यहाँ से एक a बाहर आ गया और एक b बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया ab। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बन गया और फार्मूले की शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी? एक दफ़ा a माइनस एक दफ़ा b और होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, बस यहाँ पर ओवर की वैल्यू आ गई है। बाकी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। फार्मूला याद हो, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर प्लस का फार्मूला यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर a वैल्यू जो है वो क्या है? x होल का स्क्वायर प्लस अब b वैल्यू क्या है? 1/4। अब 4 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है? वो है 2। यहाँ पर 1/2 होल का स्क्वायर। अब 2 फार्मूले का 1 टाइम a लिखेंगे, यानी a क्या है हमारे पास? x और उसके साथ b, और b क्या है हमारे पास? 2। यहाँ पर देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है और सिंगल क्या बच गया हमारे पास? x, और यहाँ पर देखिए सेंटर में x मौजूद है। इट मीन्स हमारा फार्मूला सही खुला है। अब आपने क्या करना है? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज़ है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन इसके साथ है, यानी यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला खुलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। a टर्म क्या है हमारे पास? x और b टर्म क्या है हमारे पास? 1/x का होल का स्क्वायर। 2 माइनस फार्मूले का, 2 फार्मूले का, उसके बाद a टर्म और उसके साथ b टर्म। a टर्म है x और b टर्म क्या है? 1/x। ये x और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या सिंगल बचा? -2, वो यहाँ पर आ गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे x माइनस 1/x होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 5x³ - 30x² + 45x। इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। जी, कॉमन लिया जा सकता है, तो सबसे पहले हम इसका कॉमन ले लेते हैं। सॉल्यूशन। कॉमन क्या लिया जा सकता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 के टेबल में 30 जाएगा, 45 भी जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यानी इसका मतलब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5x को, क्योंकि यहाँ पर सिंगल x है, हम मज़ीद x नहीं ले सकते। 5x अगर इधर से मैं निकाल लूँगी बाहर तो अंदर रह जाएगा x² माइनस 5 के टेबल पे 30 आएगा
5 6 30 तो 6 एक्स, सिंगल एक्स आ जाएगा, प्लस 5 9 45, तो यहाँ पर ये देखें एक्स बाहर आ गया, ये पूरा हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब अगर सेंटर वाली ये वाली पूरी वैल्यू देखें तो यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है वही वाला फार्मूला, यानी a माइनस बी होल का स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर देखें a स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यानी ये x, इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं, और b स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 9 जो है वो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 2 फार्मूले का, a टर्म x और b टर्म क्या है हमारे पास 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, यानी 6x आ गया। 5x वैसे ही आएगा, और फार्मूले की शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी, a क्या है हमारे पास x माइनस, चूँकि माइनस का फार्मूला है, और b टर्म क्या है 3, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आ गई और यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, थोड़ा सा लेंथी है बट नॉट सो कंफ्यूजिंग। आप इसको देखें, जब आप करेंगे तो आपको इजी लगेगा। सॉल्यूशन है इसका, ये जो फर्स्ट 3 देखें ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, और फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, a टर्म और b टर्म क्या है यहाँ पर b, तो यानी ये प्लस का फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू तो इसमें आ गई। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम कॉमन लेते हैं 2c। देखें 2c यहाँ पर भी है और 2c यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया b प्लस a, ऐसा ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2c a प्लस b। अब यहाँ पर देखें ये कॉमन ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक इसका अगर हम पावर देखें तो 1 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2c। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा, इसका यहाँ पर हमने एक दफ़ा इसका जो है कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 है और यहाँ पर सिंगल है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, कॉमन आ गया बाहर, और अंदर क्या रह गया, a प्लस बी प्लस 2c। उसके बाद अंदर उसकी ब्रैकेट खोल देंगे, a प्लस बी प्लस 2c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये इसका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई, यानी ख़त्म हो गई है। आप लोगों ने इसका होमवर्क है, होमवर्क डू प्रैक्टिस question 9 to 16 on your NEET register. Okay, Allah Hafiz.